ने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा था। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसमें उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? नागर शैली को पसंद किया जाता है। वही दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली हो जाएगा। उसी प्रकार बीच वाले भाग को पंचायतन शैली या वेसर शैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं होगा? साहस नहीं होगा, जबकि आदर, संरक्षित करना और संजोना ये सभी संबंधित हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के भारतीय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी जो वर्तमान वाला 2021 वाला होना है, जो लगातार अभी पता नहीं कहाँ तक पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? कामेत पर्वत यह पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग हो जाएगा। जबकि धूपगढ़ की बात करें तो ये अरावली श्रृंखला का चोटी हो जाएगा। उसी प्रकार कलसूबाई किसका हो जाएगा? इसका आपका जवाब कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का जीता था? भारत द्वारा 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब खमीर शर्करा को किण्वित किया जाता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये प्रभाव होता है, क्योंकि वह स्पंजी बन जाता है। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होता है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होता है? एक विसर्प बनाने में सक्षम होता है। कला मंडलम कृष्ण नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे? कथकली में जानी मानी हस्ती थे। हीलियम गैस को डैश द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? लंदन आकर्षण बल द्वारा इसे परिवर्तित किया जा सकता है। लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम डैश द्वारा बनाया जाता है? रुक्ष अंतरा प्रदप जालिका द्वारा ये पाचन एंजाइम द्वारा बनाया जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। ये सूत्रकणिका को क्या कहता है? ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उसी प्रकार राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अगर बात करें सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में? केरल का हो जाएगा। सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभाव जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था? महलबारी में दिया गया था। अगर बात करें एकतादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। और ये जमींदारी प्रथा कि कब शुरू हुआ था? इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। अगर बात करें महलवारी तो इसे हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवारी रीड और मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए, उसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाह कान्यकुब्ज के मौखरी वंश के राजा डैश के साथ हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? सबसे ज्यादा राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? उदय शंकर को जाना जाता है। अगर बात करें बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है, गुरु विपिन सिंह ये मणिपुरी से संबंधित है।
माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है और इसका मैंने डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में दिया हुआ है। लगभग उसमें 500 प्रश्न जो है मैंने प्रीवियस ईयर का कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें खुशवंत सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा है, एकदम फेमस पुस्तक जो है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा बात करें मनमोहन सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है, इनके द्वारा जो है चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया जो बहुत फेमस है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल आदिवासी का कृषि से संबंधित एक त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मनाया जाता है। अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले किया है, वो सरहुल जो है झारखंड का त्योहार है। पंडित अरविंद धत्ते निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से पंडित अरविंद धत्ते संबंधित है और घराने का भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप जाइए स्टैटिक जीडे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 10 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। जब अगर पूछा जाए राष्ट्रपति तो आप लोगों को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरा था? उरुग्वे बनकर उभरा था। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा किया था? मार्को पोलो ने यात्रा किया था। अगर पूछा जाए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की था? वास्को डी गामा आया था जो 1498 में कालीकट पहुंचा था, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस अब्दुल नजीर ने फरवरी 2023 में डैश राज्यपाल के नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया था। किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पीरप्पोकुम एल्ला उड़ियक्कम में जन्म से सभी समान के नारे के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी में तमिलागा वेट्री कगजम राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया था? विजय द्वारा किया गया था। इसका पूरा नाम जो है थलापति विजय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राकलन करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाता है, क्योंकि यह किसके कारण होता है? इसमें दोहरी गणना की समस्या होता है, इस कारण जो है इसमें केवल मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाता है, इसलिए केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो सभी लोगों को पता है, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने पूरी तरह से जो है जितने भी युद्ध होते हैं वो सभी को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2023 में जारी अपनी 279वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने किस कानून के प्रावधान को बरकरार रखने की अनुशंसा किया था? राष्ट्रद्रोह कानून को बरकरार रखने की अनुशंसा किया था। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन माई लाइफ एंड और ऑफ कोर्ट जो है ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। अगर बात करें स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है कपिल देव द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर बात करें अनब्रेकेबल, ये जो है मैरी कॉम की पुस्तक है और मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, ये सभी आपको पता रहना चाहिए। और साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामपुर के सहबासन घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा किया गया था? उस्ताद इनायत हुसैन खान के द्वारा रामपुर के सहबासन घराने की स्थापना किया गया था। उन सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंने जो है टोटल जो जितने भी घराने से प्रश्न बनता है वो सभी कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनूठी वास्तुकला वाले गैंगकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा या बादशाह द्वारा बनवाया गया था? राजा राजेंद्र द्वारा ये जो है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्गी यानी कि इपिलेप्सी एक विकार है जो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग को प्रभावित करता है? ये जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यानी मिर्गी जो है एक प्रकार का मस्तिष्क की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 तक के तथानुसार यान थोंगो पैटर्न की निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? नागालैंड के उप मुख्यमंत्री है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया, जिसे जो है मनरेगा नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 का है। उसके अलावा बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919, ये जो है अगर बात करें 1919 डेट आपको याद रहना चाहिए, इसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 तो पता ही होगा, क्योंकि 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ, तो इसके बाद जो है 58 में भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां हैं? बल, वेग, संवेग और त्वरण, भार, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण, ये सभी सदिश राशियां। देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि पहचानने का एक ट्रिक होता है। अगर देखिए जिसमें भी आपको ब और न मिल जाए, यानी वो और न, ये सभी जो है सदिश राशि होता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ अपवाद भी होता है। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, ब आ गया, वो आ गया, इसमें संवेग में वो आ गया, इसके अलावा त्वरण में देखिए न आ गया, ये सभी जो है सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्तन दहन प्रणाली कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ओडिशा से संबंधित नहीं है? रोका जो है, यह ओडिशा से संबंधित नहीं है, जबकि पामा, डाबी, ब्रिंगा और कोमान, ये सभी ओडिशा से संबंधित है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र होगा। 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। ये कौन सी योजना है? पीएम स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज। अभ्रक जो है यानी माइका एक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी WPL की शुरुआत में 5 टीमों की बिक्री के जरिए बीसीसीआई ने कितनी धनराशि अर्जित किया था? ये तो किसी को पता नहीं होगा। 4,669.99 करोड़ रुपया जो है बीसीसीआई को धनराशि अर्जित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? नैनीताल जो है यह लैगून का उदाहरण नहीं, जबकि कोलेरू झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, ये सभी लैगून झील का उदाहरण। अगर बात करें चिल्का झील कहाँ है, ये उड़ीसा में है। पुलिकट झील कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और नैनीताल कहाँ है, ये शायद उत्तराखंड है। आप लोग ये कमेंट में बता दीजिएगा सही है या गलत है, थोड़ा इस पर डाउट हो रहा है। नागालैंड का सेक्रेनी महोत्सव प्रतिवर्ष डैश के महीने में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो दावत और गायन के साथ शुद्धिकरण का महोत्सव होता है। फरवरी के महीने में नागालैंड में सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। साथ में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल, जब भी हॉर्नबिल की बात किया जाए तो नागालैंड आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। डप्पू नृत्य जो है आंध्र प्रदेश की शैली है। खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या होता है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका भी अब मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया हुआ है। जितने भी फुल फॉर्म से संबंधित होते हैं, इसका आपको वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ यानी कि स्टेट के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी से होने वाला रोग है? घेंघा जो भी है ये खनिज की कमी से होता है, यानी आयोडीन की कमी से होता है। अगर बात करें मेरास्मस, ये प्रोटीन की कमी से होता है। स्कर्वी तो आप लोग को पता ही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। सूखा रोग यानी रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघ यानी क्वासी फेडरल स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से अर्ध संघीय शासन लिया गया है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है। जर्मनी से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है बताइए?
संसद का जो संविधान होता है ये सभी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। इसका भी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना किए थे? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में किया गया था। अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना, इसका डेट आपको कमेंट में बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण डैश राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था? पल्लव हो जाएगा। महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार पुरुषोत्तम धातीज, जिन्हें वर्ष 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पुरुषोत्तम धातीज जो है यह कथक के कलाकार है, जिन्हें 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? 2000 में भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा किया जाए? वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 360 में। अगर बात करें अनुच्छेद 356 में, इसमें किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख। ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया है? अभी जस्ट हमने बताया था आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का उल्लेख लिया गया। अगर बात कर आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। अगर बात करें यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया। ये सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। आग्नेय अपसादी और कायांतरित सेल डैश नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होता है। सेल चक्र होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आग्नेय अपसादी और कायांतरित सेल चक्र नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में लौह युग से संबंधित नहीं है? मेहरौली का लौह स्तंभ ये जो है लौह युग से संबंधित नहीं है, जबकि प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग, उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड, इसके अलावा चित्रित धूसर भांड, ये सभी जो है लौह युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 केजी और 2 केजी के दो पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। जमीन से छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। इसका वेग कितना हो जाएगा? दोनों का 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु जगत में निम्नलिखित में से किस संघ में खंड युक्त शरीर वाले जंतु शामिल होता है? एनिलिडा में जो है जंतु जगत का जो एक होता है, जिसमें जो है इसके जो शरीर होता है खंडित होता है, एनिलिडा संबंधित हो जाएगा। केचुआ किससे संबंधित है? एनिलिडा से संबंधित है, क्योंकि केचुआ का जो शरीर होता है वो खंडित होता है। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्तंभ 1 स्तंभ को दोनों को मिलाना है, दोनों राजनीतिक दल और संस्थापक से संबंधित है। सबसे पहले देखिए ए में क्या है? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, सभी लोग को पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। आर्य समाज अभी जस्ट मैंने बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इंडियन नेशनल लिबरल फाउंड फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सभी को मिलान करने के बाद दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम सेक अनकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। द नेम सेक और अनकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड पुस्तक, ये तीनों पुस्तक जो है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें इन सभी पुस्तक में अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है?
द वाइट टाइगर जो है यह अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। अरुंधति रॉय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा है? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। शोभा डे के द्वारा स्पीड पोस्ट और इनसेटिएबल ये सारे पुस्तक लिखा गया। इसका भी आपको डिटेल वीडियो है स्टैटिक जीके मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 500 प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा और ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के पिपरवाह में स्तूप के निर्माण में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? ईंट का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 1921 में शहरी भारत में बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का कितना अंश था? 5.27% था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजाति द्वारा किया जाता है? रेंगमा नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, रेंगमा नृत्य जो है नागालैंड के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन सी जनजाति करती है? अगर बात करें दाल खाई तो ये उड़ीसा का जो है एक नृत्य हो जाएगा। अगर बात करें जवारा, ये जवारा कहाँ का है? जवार नृत्य मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अगर बात करें गर्दी की तो ये जो पुडुचेरी का हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र सरकार के बजट के बारे में सही दिया गया? पहला कथन देखिए, बजट लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। बजट सत्ता में मौजूद सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की संक्षिप्त रपट है। बिल्कुल सही है। बजट केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय का विवरण प्रदान करता है। यानी तीनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों को सफाया कर विस्तार के साथ पर समेकन की नीति अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया था। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। और ये जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में 1919 में हुआ। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है, इसको याद रख लीजिएगा। और जनरल डायर द्वारा ये सभी जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाया गया था, याद रख लीजिएगा। मार्च 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी NILP योजना कितने घटक है? 5 घटक हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो न्यू इंडिया इलिटरेसी प्रोग्राम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथक लवक प्लास्टिक के बारे में सत्य नहीं दिया गया? सॉरी, कथन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लवक यानी कि प्लास्टिक के बारे में सत्य नहीं गलत दिया गया है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन कर्ण वर्ण लवक होता है यानी क्रोमोप्लास्ट में जमा होता है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही की बात करें तो हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट में पीठिका पाया जाता है, सही है। उनके अपने स्वयं के राइबोसोम होता है, उनका अपना स्वयं का DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश भारत सरकार द्वारा 2020 में देश तथा देश के नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में शुरू किया गया था? 10वां संस्करण शुरू किया गया था। संगे मिल से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? बिस्मिल्लाह खान की डॉक्यूमेंट्री है। संगे मिल से मुलाकात बिस्मिल्लाह खान की डॉक्यूमेंट्री है। अगर बात करें बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं, जाकिर हुसैन तबला वादन के लिए जाने जाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर आपको देख लीजिए MS गोपाल कृष्ण ये किसके लिए जाने जाते हैं? वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। ये सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट बगु बैसाखी पूछा जाए तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2023 में किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया था? मिस्र के द्वारा नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गवा देता है। गैम्बिट तब होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, शतरंज में गैम्बिट तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गवा देता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? अंडर 23 में बने हैं। अमन सहरावत जो है अंडर 23 में वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन का क्या कहा जाता है? आर्य समाज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिकाए गजल कहा जाता था? बेगम अख्तर को जो है मल्लिकाए गजल कहा जाता था। यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। यॉर्कर जो है क्रिकेट से संबंधित है। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है? कथक की नर्तकी है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। शिवालिक श्रेणी जो है सबसे दक्षिणी श्रेणी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया है? केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, ये जो कथन गलत दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा राज प्रथम द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम द्वारा किया गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किसके अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान कितना है? 66वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत की अग्नि वलय से सबसे अच्छा संबंधित है? ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान में हर डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। डैश के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश का आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चार नट्टूवनार अर्थात पोनैया वेडुवेलु शिवानंदम और चित्रैया जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है ने आधुनिक डैश का आकार दिया था? भरतनाट्यम को आकार दिया था। राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी, इस कारण नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो है 1919 में घटित हुआ था। 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है? 1 से 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार की पहचान फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी नामक एक डैश लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है। आनंद मठ एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने किया था? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने किया था। निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था? कुमार सानू के पास था। विटामिन बी की कमी से किसके पर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग है, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय और व्यय पर नजर रखना। भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या होता है? 18 वर्ष होता है। भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश में है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। यही जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का हिस्सा है वह सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है बंगाल से हुआ था।
संविधान के अनुसूचित जनजाति और आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नागरिक और वन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित संगीतकारों में से किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक? पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है, यानी कि जो स्विमिंग से संबंधित नहीं दिया गया है? पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये हॉकी से संबंधित है, जबकि जो है बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल ये सभी जो है तैराकी से संबंधित है। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित। यक्षगान लोक नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? गुजरात में जो है इसका आयोजन नहीं किया गया, जबकि गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था। नील नदी का पानी किस में गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। नील नदी का पानी जो है भूमध्य सागर में गिरता है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो है गुरु नानक देव की जयंती मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा किया गया था। पृथ्वी की प्रपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया? पोटेशियम का नाम लिया गया है। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्रिक ऊतक की जो है पहली तस्वीर किसने प्रकाशित किया, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं? 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो है सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कितने पाकिस्तान के लिए जो है कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? चीन के जो है आधिकारिक भाषा मंदारिन जो है चीन की आधिकारिक भाषा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यानी कि समान सिविल संहिता से संबंधित है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का उपयोग किया जाता है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात डैश कलाकार है? कथक के कलाकार है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया जो है कथक के कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड के पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? आयुष्मान खुराना है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना द्वारा लिखा गया है। रानी मछैया एक डैश लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उम्मट आर्ट लोक नर्तकी है। रानी मछैया जो है उम्मट आर्ट लोक नर्तकी जो है 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? भारत द्वारा किया जा रहा है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? मेवाती घराने से है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? त्रिपुरा की साक्षरता दर जो है सबसे कम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार होगा, अगर यहाँ पर बिहार रहता तो बिहार करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमें जाना था, इसलिए जो है त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? केरल में जो है दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है। पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? संतूर के लिए जाने जाते थे। पंडित भजन सोपारी जो है संतूर के लिए जाने जाते थे। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में है। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक है। सभी जो है भरतनाट्यम के महान प्रतिपादक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नृत्यांगना जो है पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम सभी जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 129। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? सरकारी बंध पत्र की बिक्री जो है एक प्रकार का सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए जो है वसुंधरा दोरास्वामी को सम्मानित किया गया था। डैश का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव यानी कि अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। उड़ीसा में जो है नुआखाई का त्यौहार मनाया जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पेरिंग रेन एंड नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा है। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन और नोवेल पुस्तक के लेखक विक्रम चंद्रा है। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया था? ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था तमिलनाडु राज्य द्वारा। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सा है? प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम की है। उसी प्रकार जो है आई एम नो मसीह किसका है? सोनू सूद का है। माई मेनी ट्रिस्ट विद गॉड जो ये किसका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? बिना किसी संगत वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? बिना किसी संगत वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान कहलाता है। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से होता है? आहार्य अभिनव होता है। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता था? चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? क्षोभ मंडल जो है जिसमें मौसम की सारी घटनाएं होता है। शुद्ध गतिक संयंत्रता की गॉस इकाई क्या होता है? स्टोक्स होता है। शुद्ध गतिक संयंत्रता की गॉस इकाई स्टोक्स होता है। मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला जो है विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद से संतोष ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने जीता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने जीता है। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच के बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर कितना हो गया? 9.2% हो गया। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो है महान्यायवादी का कर्तव्य होता है। घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाता है? थायराइड ग्रंथि में जो है सूजन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और जिन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? पंडित बिरजू महाराज ने शुरू किया था और यह जो है कथक से संबंधित है।
झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। सोहराय जो है दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल होता है? 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग वाले शामिल होता है। 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था, जो चेन्नई और जो है गुजरात के बीच हुआ था, जिसमें जो है चेन्नई जीत गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलता है? गोवा में जो है लू हवा नहीं चलता, जबकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सभी में चलता है। बजट घाटा क्या होता है? राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता जो है बजट घाटा कहलाता है। राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट घाटा कहलाता है। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? विश्व मोहन भट्ट ने जीता था। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? विश्व मोहन भट्ट ने जीता था। किस नृत्य के ठीक शुरू होने के लिए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? कथकली किया जाता है। किस नृत्य को ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? कथकली किया जाता है। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए, वह 5 मीटर तक गति करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 35 जूल हो जाएगा। राजस्व व्यय क्या है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि को जो है राजस्व व्यय कहा जाता है। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? चीन में है। पवित्र पर्वत कैलाश जो है चीन में है। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? कमला दास की आत्मकथा है। माई स्टोरी जो है कमला दास की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? कर का भुगतान करना जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, जबकि राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य है। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भिटारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में है। डैश को सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुराना है और इनका सिद्धि धमाल नृत्य जो है एक उत्कृष्ट कला शैली है। गुजरात में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होता है? लेह में जो है सबसे कम वर्षा होता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 30वें संस्करण में अधिकतम पदक जीता था? पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? 1940 में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूलक राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया? द गाइड जो है ये RK नारायण द्वारा लिखा गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। कूली हो गया, ये मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी जो है मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये भी मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं शुभमन गिल। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? पंडित रविशंकर जो है प्रसिद्ध सितार वादक है। वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए लागू करने का प्रयास करता है। सिटीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट देखिए, सिटी सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवर और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों का अस्तित्व को खतरा न हो। उसके बाद जो है कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। और जो चौथा सही देखिए 1, 3, 4 सही दिया गया, यह जीवित जीवों के नमूनों को स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है, यानी कि 1, 3 और 4 जो है यही करेक्ट दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? जब ध्वनि परावर्तित होता है तब जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। गेटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या जीता हुआ किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है।
फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। गेटो सोरा ने एरोनो जूनियर बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, वह किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। कालिदास सम्मान डैश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? नस्वर्ता यानी कि पर्सिबिलिटी जो है यह जो मुद्रा की विशेषता नहीं, जबकि भाजकत्व, स्थायित्व और सुवाह्यता जो है ये सभी जो है मुद्रा की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा द्वारा किया जाएगा। और 36वां कहाँ हुआ है? गुजरात द्वारा किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस डेट को याद रख लीजिए, 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक डैश की आत्मकथा का शीर्षक है। अरुणिमा सिन्हा की जो है आत्मकथा है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक जो है अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को लक्षित करता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को लक्षित करता है। आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप कितने देश भाग लेगा? 10 देश इसमें भाग लेगा। पूर्वी भारत में फैली कई आदिवासी समुदायों में से साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए डैश त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया, जबकि जो है जलमार्ग 1 जो है वो गंगा नदी पर है। भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 51 है जो है मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से उस छऊ नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में फरवरी 2023 में दिया गया है। भुवन कुमार को जो है छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से झील खारे पानी की झील है? चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति है जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम के लिए गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई को सम्मानित किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्हें उच्चतम साक्षरता दर्ज किया है। केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? जगजीत सिंह को जो है गजल सम्राट कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? संजीवनी योजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की योजना का नाम संजीवनी है। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? मैंग्रोव वन को दर्शाता है। डैश की 2 परंपराएं, एक है संकीर्तन और जो कि भक्ति पहलू और दूसरा है रास। मणिपुरी नृत्य की 2 परंपराएं हैं जो एक है संकीर्तन और दूसरा है रास। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में डैश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था। संगीत के क्षेत्र में जीता था। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र में यानी कि मुंबई हाई रीजन डैश खनन के लिए जाना जाता है? खनिज तेल के लिए जाना जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल करके मात्र 1 साल का पास प्रो 571 में मिल जाएगा। जाकर परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक करके ही जाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।